हाँ तो कंपटीशन में बैठने वाले छात्र छात्राओं, थोड़ा आज हम एक ऐसा ट्रिक आप सबों को बताने वाले हैं जो कि 5, 25 और 125 का गुणा और भाग आप कैसे जल्दी कर सकेंगे, जो बीच बीच में कोई मैथ बनाने में आता है और उस समय अब उलझन में हम लोग फंस जाते हैं, दूसरी जगह गुणा करने लगते हैं, उसे जल्दी से हम कैसे गुणा करेंगे। हाँ तो भाई देखिए, 5 अगर है तो 1 0 यानी 10 बनाने की कोशिश करें, किसको, 5 को। और अगर 25 है तो यानी 25 में 2 अंक है तो 2 0 यानी 100 बनाने की हम कोशिश करेंगे। और फिर 125 है तो इसके लिए हम 3 0 यानी 3 अंक है तो 3 0 यानी 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। सो आइए अब एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए 324 को 5 से हमें गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए हम यही सोचेंगे कि 5 को हम 10 कैसे बनावें। तो 5 को 10 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना होगा और 2 से भाग करना होगा, है ना। 2 से गुणा करना होगा और 2 से भाग करना होगा। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा और तब 324 में 1 0 बढ़ जाएगा। और ये 2 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 16 और ये 20, 1620 हमारा आंसर हो गया। सो आपको ये तो हमने लिख करके बनाया, लेकिन हमको अगर बनाना होगा तो हम तुरंत इस पर 1 0 बैठाएंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 1 0 बढ़ाकर इस पर और इसको आधा कर देंगे। तो बस ये क्या हो जाएगा, देखिए कितना जल्दी बनता है। अगर इस पर हम 0 1 बढ़ा लें, जैसे मान लीजिए 424 है और इसको हमें अब 5 से गुणा कराना है, तो 1 0 बढ़ाया और इसका आधा कर देंगे, यानी 21 और 20 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप जल्दी से इसको गुणा कर सकते हैं। आइए एक और भाग हम आपको इसमें बताना चाहेंगे। जैसे 5 से ये गुणा हुआ, अब 5 से भाग कैसे करेंगे। मान लीजिए 5 से भाग करना है, तो मैंने पहले ही कहा कि 5 को आपको 10 बनाने की कोशिश कीजिए, 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो उस हालत में क्या होगा, इसमें आपको 2 से गुणा करना और इसमें भी 2 से गुणा करना होगा, यानी ये क्या होगा, 24 दूनी 48 और 3 दूनी 6 बटा 10। और तब आप क्या करेंगे, 648 लिखकर ये पॉइंट बढ़ा देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो हाँ तो भैया अगला है कि 25 से हमें गुणा करना है, तो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है भाई, आपको ये 100 हमने कहा कि इसको 0 बढ़ाना है, यानी इसी पर आप 0 बढ़ा दीजिए। जैसे 32 6 पर 2 0 बढ़ा लें और बढ़ाने के बाद देखिए 100 कैसे बना, 4 से जब हमने गुणा किया तो 4 से आप भाग भी दे दीजिए। और बस 25 से जब भी गुणा करना हो 2 0 बढ़ा करके आप 4 से भाग दे दें, तो उस हालत में 4 8 32 और फिर ये हो जाएगा 60 को 15 चौके 60 और 0, ये आपका गुणा हो गया। इतना जल्दी से आप गुणा कर सकते हैं। क्या करना है, बस सिर्फ जितना ये 25 में 2 अंक है, आप इसमें 2 0 बढ़ा लीजिए और 25 को हमने ये 2 0 बढ़ाकर 100 बनाया, तो 25 चौके 100, 4 से गुणा किया तो 4 से आप भाग दे देना है। 25 से कभी भी गुणा करना हो 2 0 बढ़ाइए और 4 से भाग दे दीजिए, जिससे कितना आसान हो गया। अब आइए देखिए 25 से ही मान लो ये 326 में हमें भाग देना है, तो उस हालत में हम क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें 100 हम इसको बनाना चाहेंगे, किसको, ये 25 को। और जब ये 100 कैसे बनेगा, जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, है ना। 25 चौके 100, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो 4 छक 24, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, 4 3 12 1 13। और फिर आप क्या करेंगे, 13 0 4 है ना, ये 2 0 है तो 2 को गिन के पॉइंट लगा देंगे, हो गया, है ना। 13.04। अब आप बताइए इतना भाग देने में कितना कठिनाई होगी। बस आपको क्या करना है कि और भी जल्दी से आप कर सकते हैं, हम तो ये बताने के लिए आपको इतना समय लगा रहे हैं। नहीं तो देखिए बस कुछ नहीं, 2 0 हम अपने दिमाग में रखेंगे कि हमें बढ़ाना है और 4 से भाग देना है। बस डायरेक्ट कीजिए, 4 8 ये हो जाएगा 8 से हमें 4 से भाग लगाना है ना, तो नहीं 4 से इसमें गुणा करना है और ये तो 100 है, तो 4 छक 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 3 12 13 और ये 2 0 के लिए बस 2 को पॉइंट लगा देना है, हो गया। अब आइए देखिए 125 से अगर गुणा करना हो 432 में, तो मैंने पहले ही कहा कि भाई इस पर आप जितने अंक हो उतना 0 आप बढ़ा लें, है ना। और आपने 3 अंक का 3 0 बढ़ाया और जब 3 गो ये अंक है 3 0 बढ़ा लिया,
तो अब ये क्या कैसे 1000 बनेगा, ये इस पर 1000 बढ़ गया, 1000 गुना हो गया। तो इसका 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। इसमें जब हम 8 से गुना करेंगे तब जाकर के ये 3 जीरो यानी 1000 बनेगा। उस हालत में हम 8 से इसमें भाग दे देंगे। तो 8 से भाग देने के लिए अब क्या करेंगे भाई, तो इसमें देखिए 8 पचे 40 है ना, और तब ये अब 3 बचेगा तो इसमें आएगा 32। तो और चौके 32 कट गया और 3 को जीरो इसे ही रख देना, ये हो गया गुना। बस इसका गुना इतना जल्दी हो गया। कितना जल्दी होगा देखिए। अब आप ऊपर नीचे लिखकर गुणा करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। बहुत जल्दी आप गुणा कर सकते हैं। 125 से आपको गुणा करना है तो आप यही कीजिए कि ये तीनों के बदले में 3 को जीरो इस पर बढ़ा लीजिए और 8 से आप भाग दे दीजिए। कैसे भाग देंगे, तो 8 पाँच 40 हो गया और 40 में ये 3 बचेगा। 43 में 40 घटेगा 3 बचेगा, 3 2 पर लग जाएगा तो 8 चौके 32 हो गया। 3 को जीरो बैठा लीजिए। कितना आसान हो गया। हम अब मान लीजिए आपको हमें 125 से फिर भाग देना है। ये तो गुणा था, अब आपको मान लीजिए ये भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमने कहा कि इस पर आप इसी को आप 1000 बनावें। जहाँ भी वो 5, 25 और 125 है, 5 है तो 10 बनाना है, 25 है तो 100 बनाना है और 125 है तो 1000 बनाना है। तो ये तो 125 से आपको 1000 बनाना है तो यहाँ 1000 पहले लिख दीजिए। और फिर अब आप सोचेंगे कि 1000 बना कैसे, तो बनाने के लिए भाई 8 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 8 से अब आप गुना करेंगे तब ये बनेगा। तो जब नीचे आपने 8 से गुना किया तो ऊपर भी कर दीजिए। तो 8 दूनी का 16 और 3 24 से 25 और चौक 32 2 34। इस तरह से हो गया। और ये क गो अंक है, 3 गो अंक है तो 3 को गिन के पॉइंट लगा दीजिए। बस आपका आंसर हो गया क्या, 456। 3.456 आपका आंसर हो गया। इतना जल्दी हो जाता है। सो आप और भी एक गुना कर सकते हैं। हाँ, तो अभी फिर हम आगे कुछ और करने वाले हैं। हाँ भाई देखिए, अब RS अग्रवाल का ये जो बुक है इसी में से हम लोग बनाने वाले हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी हम कैसे बनाएंगे उसके लिए देखिए कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका 1 से 6 तक तो हमने वीडियो में एक अगला वीडियो में बना कर दे दिया है। और ये देखिए 7 से आज प्रश्न हम फिर से बनाने वाले हैं। 7 से ये देखिए सब आया हुआ है। 2010 बैंक के PO का 2010 का परीक्षा में आया हुआ है। सो इसको अब हम आज बनाने वाले हैं। तो देखिए ये कैसे कैसे जल्दी जल्दी हम बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा समझना है ज़रूरी। तो क्या है देखिए, ये हमने उतार लिया है इसलिए कि आप को हमें समझाने में आसानी हो। और ये कैसे बनेंगे सो आप देख लीजिए। तो ये जो ऊपर यहीं बना करके तो हमने रख दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए आंसर भी बगल में हमने ऑप्शन भी ले लिया है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको घटाना है। 5 में से 5 घटेगा 0 और फिर 2 में से 4 नहीं घटेगा तो एक दाई ले लेंगे। 12 में 4 घटेगा 8, फिर दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर 2 बचा है तो 2 में से तो 4 नहीं घटेगा तो फिर एक दाई लेंगे। 12 में से 4 घटेगा और ये आ गया 8। फिर ये देखिए 2 बचा हुआ है, फिर 2 में से तो ये 8 नहीं घटेगा तो एक दहाई इसमें से ले लेंगे। तो 12 में से 8 घटेगा 4 और फिर देखिए ये 7 है, 7 में से 3 घटेगा 4। इस तरह से और नीचे जो है इस हम 24 को रख लेंगे। और इसको रखने के बाद अब वाट का हमारा मान आएगा जो हमें निकालना है। लेकिन आप उससे पहले कि हम आपको ये बता दें कि आपको 4 से अगर हम कटा लेते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाता है। 4 छक 24 और 4 एकम 4, फिर ये 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8 और ये है 20 चौके 80 यानी 4 दूनी 8। इस तरह से ये पूरा कट गया। अब 6 से हम इसमें अगर भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर आने वाला है। और भाग देने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। वैसे तो आपका समय बर्बाद होगा, टाइम पास होगा, इसीलिए आप 6 से 11 में पहले भाग देना चाहें। बाएं से भाग देना शुरू करें तो 6 दूनी 12 अधिक हो जाएगा। एक बार आप ले चलें और इसके बाद 5 बचेगा। 5 जो बचेगा वो 2 पर लगेगा तो 5 पर 2 52 हो जाएगा। और 6 के पहाड़ा में 52 तो आएगा नहीं तो 6 8 48 हम ले चलेंगे, 8 बार ले चलेंगे। और इसके बाद जो दशमलव है दशमलव हम दे देंगे।
अब आप 52 में से 48 घटाइएगा तो 48 और 4 52, यानी 4 बच रहा है, और 4 जो है ये 2 पर लगेगा, तो अब हो जाएगा क्या 42, 4 पर 2 42, और तब हम 6 7 42 कर देंगे, है ना। और इसके बाद ये जो जीरो है उसको हम यहाँ रख लें, या इसको दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू भी नहीं होता, लेकिन अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो वो ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ पर देख लीजिए 18.7 दिया गया है, यानी यह जीरो नहीं लिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। हाँ चलिए अगला देखिए, एक और प्रश्न है, और ये प्रश्न है इसका जो हमने ये उतारा है आपको समझाने के लिए, और फिर भी हम अभी बता कर दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो अब ये जैसे कि 5.6 है और गुणे 12.5 भागा 0.5 और 15.5 और वाट ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मान को लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस भाग को पहले बनाते हैं, है ना, इसके बाद गुणा जोड़ घटाव सब होता है। तो सबसे पहले भाग वाले पर चलते हैं। भाग में आप देखिए दशमलव के दाहिना तरफ देखेंगे कितने अंक है। अगर अंक में कमी अधिक हो तो उसको 0 बढ़ाकर पूरा करेंगे। तो दाहिना तरफ इसमें 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है, तब इसमें ये पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। आप 5 से 125 को कटाइए, यानी भाग लगाइए, तो 25 5 25 से होता है ना। तो इसको हमने अभी लिख लिया, और इसके बाद फिर ये प्लस में जो है उसको हमने यहाँ लिख दिया 15.5, और ये जो है 5.6, और ये गुणा है। तो इतना तो हमने अभी किया, और इसके बाद फिर आगे वाले में ये जो प्लस है इसको हम इधर लाकर कर लेते हैं माइनस, और इसके बाद वाट हमारा निकलेगा। अब देखिए 25 से गुणा करना है, तो हमने तो उसी समय पहले ही ट्रिक में बताया भाई कि 25 से कभी भी गुणा करना हो तो आप 2 0 बढ़ा करके और 4 से भाग लगाइए। तो देखिए 14 चौके 56 हो रहा है, और 2 0 हमने बढ़ा लिया। क्यों, इस पर 2 0 बढ़ाना है ना, तो 2 0 बढ़ा करके और 4 से भाग लगाना है। तो 14 चौके 56 कट गया, और एगो गिन के पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, और इसके बाद ये 15.5 और माइनस 49.5 इतना आया, और इसी से अब हमारा आंसर निकलने वाला है। सो आप देखिएगा कि कैसे हम निकालने वाले हैं। तो पहले हम ये दशमलव के दाहिने तरफ वाले को जोड़ेंगे, 5 0 5, और 5 में से 5 घटेगा 0, है ना। जोड़ते जाइए घटाते जाइए, 5 0 5, फिर अब दशमलव के बाएं साइड वाले 5 0 5, और 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, तब एक दहाई ले लेंगे, तो 14 में से 9 घटेगा, फिर आ जाएगा 5, है ना। 14 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा क्या 5। तो फिर थोड़ा हाँ, तो फिर से देख लेते हैं, ये 5 और ये 0 पहले जोड़ लेते हैं, तो 5 हुआ, 5 में से ये 5 घटा देंगे तो 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, दशमलव के बाएं साइड वाला 5 0 5, और 5 में से ये 9 नहीं घटेगा, तो एक दहाई इस 14 वाले में से लेंगे, तो अब 15 हो जाएगा, क्योंकि एक दहाई लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 6, 15 में से 9 घटेगा हो जाएगा 6, और इसके बाद ये बच गया है कितना 3, और 3 और 1 जोड़ लेंगे तो हो गया 4, और 4 में 4 घटेगा 0, और 1 ये बचा है और उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 106। सो अब हम आंसर मिलाने वाले हैं कि किस में हमारा आंसर मिला। तो देखिए भाई ऑप्शन यहाँ पर ए में मिल रहा है 106। अब आगे वाले चलते हैं कि आगे अब ये प्रश्न है हमारा कि 1575, है ना, 1500, ये 9 नंबर सवाल है। सो आप देखें, ये 1575 भागा 21 और भागा 5 और वाट गुने 6, इस तरह का प्रश्न है ना। तो आप इसको हमने यहाँ उतार लिया,
और आपको भाग को जब भी हम बनाएंगे तो गुणा करके बनाएंगे। तो भाग को हमने गुणा किया और गुणा का नियम है कि इसको पलट दीजिए, हर को अंश में, अंश को हर में। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और उसको 1/21 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे वाले में देखिए, ये 5 है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और 1/5 लिख सकते हैं। और ये देखिए भाई गुणा है, 6 क्या है, गुणा है, तो इसको हम यहाँ ला करके ऐसे भाग कर सकते हैं। और यही वाट हमको निकालने वाले हैं, हम इसको निकालने वाले हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले 1575 छोटे अंकों से कटाना शुरू करेंगे। तो इकाई स्थान पर अगर 5 है तो 5 से तो अवश्य कटेगा, ये कटाने का नियम है। इकाई स्थान पर 5 हो तो 5 से अवश्य कटेगा। तो आप 5 से ही कटाइए, 5 3 15 और ये देखिए 75 है, तो 15 5 75 इस तरह से कट जाएगा। और नहीं तो ये 5 से कहीं 5 करिएगा तो 2 बचेगा, तो इसमें आकर लगेगा तो 25, तो 50 25 ऐसे भी कट जाएगा। और इसके बाद इसको कटाने के बाद अब हम ये 6 को देखिए 3 से कटाने का नियम है कि उसको जोड़िए। तो देखिए 5 1 6 और 3 9, ये 3 से कट जाएगा। तो ये अभी तो 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 इसको कर दीजिए। और इसको 3 इकाई 3 और 1 में भाग नहीं लगेगा 0 और 3 5 15, इसको भी हमने कटा दिया। और कटाने के बाद अब देखिए 21 है, तो 21 5 75 से होता है 5 आ गया। अब ऊपर में हमारे पास बचा है 5 और नीचे में बचा है 2। और ये देखिए रूट जब हटेगा तो ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, तब हमारा वाट निकलेगा। ये रूट हटाने का तरीका है कि इधर का रूट हटाइएगा तो इधर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या हुआ, 25/4 है ना, 25/4 है। लेकिन ये इतना हमारा आंसर है, पॉइंट में आया है, ऐसे ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है। देखते हैं, ऑप्शन में तो नहीं है, ये हमारा 9 नंबर प्रश्न में देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, तो पॉइंट में आया है। तो पॉइंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि ये है 4 से भाग देना। तो आप करिए ना इसे, 4 6 24। अब 1 इसमें से बचेगा, है ना, 1 जब बचेगा, 4 6 24, 1 बचेगा तो पॉइंट देकर इसमें 0 बढ़ा देंगे। तो फिर 4 दूनी 8, अब 10 में से 8 घटेगा 2 आ जाएगा, है ना, 2 पर 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। हाँ भाई, एक बात और आपको बताने वाले हैं, अगर मान लीजिए आपको यहाँ इससे गुणा करने में कठिनाई होती है, भाग देने में कठिनाई हो रही, तो हम आपको गुणा के तरीका एक बताते हैं, बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। देखिए आप इसको 100 बनाने की कोशिश कीजिए, तो 25 से आपको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये हो जाएगा नीचे 100 और 25 25 होता है 625, और नीचे जो 100 हुआ उसके बदले में 2 पॉइंट यहाँ गिन देंगे, बस आ गया आंसर, है ना। तो चूंकि ये बाटा में 100 आ रहा है यहाँ पर, तो 100 के लिए 2 0 पॉइंट गिन देंगे, हो जाएगा, बस इतना आ जाएगा। 4 से अगर भाग लगाने में आपको कठिनाई है तो आप ऐसा ही सोचिए कि हम यहाँ 100 कैसे बनावें। तो 25 से आप गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 25 25 गुणा करने से 625 आता है, और ये 2 0 के लिए 2 पॉइंट गिन दीजिए, ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, अगला एक प्रश्न और आप देख लें कि ये इस टाइप का प्रश्न है। भाई एक किस्म का प्रश्न नहीं है जो मैं एक बना करके छोड़ दूँ, अलग अलग किस्म का है, अलग अलग नियमों पर है, सो सबको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। तो आइए देखिए, वाट के बाद माइनस देकर होल स्क्वायर और 8 माइनस √28, इस प्रकार का प्रश्न है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए अब सोचेंगे कि यहाँ क्या होगा, यानी वाट की जगह पर क्या ऐसा अंक रखा जाए कि जो कि इसमें सेट कर जाए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। कैसा फॉर्मूला है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ उतार दें तो कैसे उतारेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ आपको देखिए कितना है 8, कितना है 8, तो अब यहाँ हम रखेंगे 7। क्यों भाई, एक यहाँ है, ये दोनों जोड़ करके होना चाहिए 8, है ना। एक यहाँ लिखना है, चूंकि एक यहाँ है तो एक हम यहाँ लिखेंगे और इससे एक कम यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए कि 7 हो तो आपको यहाँ 6 लिखना होगा, अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ 4 लिखना होगा, सो एक कम करके लिखना होगा। और लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, सो आप देख लीजिए कि इसको हम अगर फैलाते हैं तो कैसे, a के सामने क्या है √7, तो √7 का स्क्वायर कर दिया, है ना। फिर इसके बाद 2, a के जगह पर √7 और b के जगह पर 1, और फिर यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर है तो 1 का हम स्क्वायर कर लेते हैं।
और इसके बाद इसको हम बनाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट को लेकर हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट को हटा देता है। और इसके बाद इसको हम अगर गुणा करें तो 2√7 हुआ और +1 हुआ। और देखिए 1 और ये 7 हो गया 8, ये 1 और 7 जोड़ करके हो गया 8। और इस 2 को हम अब रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो ये नियम है कि जब वो रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना। जब भी बाहर का कोई अंक रूट के अंदर आप ले जाएंगे तो उस पर स्क्वायर लगा देंगे, ऐसा नियम है। तो इसके बाद हमारे पास अब क्या बचता है, ये 2 दूनी के 4 और 4 सत्ते 28, है ना। तो अब आप थोड़ा सा मिला लीजिए, यहाँ पर जो आपने राइट साइड में मान देखा वही तो राइट साइड में ये मान आ गया। जब इधर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो अब आप समझ जाएंगे कि वाट की जगह पर हमें क्या मिल रहा है, तो वाट की जगह पर हमें मिल रहा है क्या, 7। वाट की जगह पर हमें क्या मिला, 7। तो यही भाई आंसर है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर अपना ऑप्शन में, ये देखिए डी हमारा आंसर मिल रहा है, वाट की जगह पर 7। हाँ, तो इतना रही बात। अब इतना ही पर अब मेरे वीडियो, अब अगले वीडियो में हम फिर मिलने वाले हैं। इतना ही पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद छात्रों। हाँ, एक बात और भूल गया कि आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, क्योंकि आप मोटिवेट करेंगे तो मैं आप एक से एक सोच करके ऐसा ऐसा नियम बताने वाला हूँ जो कि आपको आसानी हो, एग्जाम में आप जीत कर आएँ। हारने की कोशिश ना करें, जीत करके आएँ। और जीतने के लिए तो भाई मेहनत, स्पीड, अच्छी ज्ञान की ज़रूरत है। अच्छा पहले ज्ञान हो, इसके बाद आप स्पीड बढ़ाएं, तभी आप अच्छे बन सकते हैं। कंपटीशन में समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ट्रिक भी जानिए, अच्छा ज्ञान भी जानिए, तभी आप आगे निकल सकते हैं। हाँ, तो जय हिंद बच्चों। थोड़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कर